चलिए आज पढ़ते हैं उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। पहले देखते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं। जो शब्दांश शब्दों के पूर्व आकर उनके अर्थों में परिवर्तन कर देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या पढ़ा कि शब्दों के पूर्व में लगते हैं उपसर्ग। और क्या होता है, जिस शब्द में अगर हम किसी भी शब्द में उपसर्ग यूज करते हैं तो वो जो शब्द का अर्थ जो होता है, उपसर्ग लगने के बाद जो नया शब्द बनेगा उसका अर्थ पहले के शब्द से यानी मूल शब्द से कुछ दूसरा ही होगा। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है कि जो भी नया शब्द बनता है उपसर्ग लगने के बाद वो अलग अर्थ प्रदान करता है। हिंदी में उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं संस्कृत के उपसर्ग जो कि हमें कहाँ मिलेंगे, तत्सम शब्दों में मिलेंगे। हिंदी के उपसर्ग जो हमें तद्भव शब्दों में मिलेंगे। ठीक है, और बाकी होते हैं उर्दू के उपसर्ग। पहले देखेंगे संस्कृत के उपसर्ग। आप यहाँ पर जितने भी उपसर्ग पढ़ेंगे यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आप बड़ी ई बड़ा ऊ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, जितने भी उपसर्ग हैं आप ध्यान दीजिएगा कि छोटी ई होगा या फिर छोटा ऊ होगा। तो जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है, अगर वहाँ पर ऑप्शन में जैसे कि अति है, ठीक है, अगर कोई भी अगर जैसे अत्यंत हो गया, अत्युक्ति हो गया, अगर इसमें पूछा जाए कि कौन सा उपसर्ग लगा है और ऑप्शन में अगर हो अति, एक में त में छोटी ई और एक अति त में बड़ी ई हो, तो आप अति को ठीक कीजिएगा जिसमें छोटी ई हो। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जितने भी मैंने उपसर्ग लिखा है सारे के सारे में छोटी ई छोटा ऊ है, बड़ी ई का इस्तेमाल नहीं हुआ है और बड़ा ऊ का इस्तेमाल भी नहीं हुआ है। ठीक है, कहीं पर होगा तो हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए याद रखिए छोटी ई छोटा ऊ ज़्यादातर यूज होता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ शब्द अगर हम ऐसे देखते हैं जिन्हें देखने से ही पता चलता है कि कौन सा उपसर्ग है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम तोड़ने के बाद हमें पता चलता है कि कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पर देखिए अतिशय, अतिवृष्टि, अतिरिक्त, अतिक्रम, इनमें देखने से पता चलता है कि कौन सा उपसर्ग है, अति। उसके बाद अत्यंत, अत्युक्ति, अत्याचार, इन्हें हमें तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अति, अत्यंत, अति अंत, अत्यंत। ठीक है, मिल गया अति। अत्युक्ति, अति उक्ति, अत्युक्ति। अत्याचार, अति आचार, अति आचार, अत्याचार, तो मिल गया हमें अति। यहाँ पर हमें संधि का ध्यान भी रखना है क्योंकि अगर तोड़ेंगे तो संधि विच्छेद हो जाएगा, उसके बाद हमें पता चलेगा कि उपसर्ग कौन सा है या फिर प्रत्यय कौन सा है, लेकिन विसर्ग संधि को यहाँ पर हमें भूलना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है अधि। अधि का मतलब क्या है, ऊपर या फिर श्रेष्ठ। तो अधि यहाँ पर कहाँ कहाँ पर हमें देखने से पता चलता है, अधिकार, अधिकरण, अधिकृत, अधिपति, इनमें देखने से पता चलता है अधि। और कुछ वर्ड्स हैं जैसे अधीश, अधिक्षण, इन दोनों में देखिए अधि में बड़ी ई लगा है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर हमें आपको पूछा जाए कि उपसर्ग कौन सा लगा है तो उत्तर कौन सा होगा, अधि ध में छोटी ई, इसको याद रखिएगा, अधि ध में छोटी ई। ठीक है, जैसे कि उसका संधि विच्छेद आप देख सकते हैं कि अधि ध में छोटी ई प्लस ईस बड़ी ई, ये दोनों मिलके वहाँ पर अधिस में ध में बड़ी ई हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अध्यादेश, अधि आदेश, अध्यादेश, अध्यक्ष, अधि अक्ष, अध्यक्ष, और ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें हमें शब्दों को तोड़ के पता चलेगा कि उपसर्ग कौन सा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अति में अत्यंत, अत्युक्ति, अत्याचार, और अधि में ध्यान दीजिएगा अधीश, अधिक्षण, इन्हें भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि अधीश अधिक्षण में बड़ी ई है, लेकिन उपसर्ग पूछे तो अधि छोटी ई लिखेंगे। और अध्यादेश, अध्यक्ष, इन दोनों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है अनु। अनु का मतलब है पीछे, समान या फिर प्रत्येक। ठीक है, अनु देखिए छोटा ऊ लगा है, छोटा ऊ। तो अगर कोई भी ऐसे अनु लगाकर कोई भी शब्द हो और पूछे कि उपसर्ग कौन सा है तो ध्यान दीजिएगा छोटा ऊ वाला अनु टिक कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हर एक शब्द में हमें देखने से ही पता चल रहा है कि अनु उपसर्ग है। अनुकूल, अनुकरण, अनुचर, अनुज, अनुशासन, अनुवाद, अनुस्वार, अनुगामी, अनुसार, अनुरूप, अनुराग, अनुशासन, डबल हो गया है, अनुताप। यहाँ पर कुछ ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, हर एक शब्द में हमें देखने से ही पता चल रहा है अनु उपसर्ग है। फिर आता है अप। अप का मतलब क्या है, हीनता, बुरा, अभाव।
अपकार, अपकीर्ति, अपराध, अपशकुन, अपयश, अपमान, अपशब्द, अपव्यय। यहाँ पर अपमान थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि हमें लगे कि अ उपसर्ग है या फिर अप उपसर्ग है, तो सही कौन सा होगा? अप उपसर्ग। फिर है अभी, अभी में देखिए भ में छोटी, ठीक है। कोई भी अभी रिलेटेड शब्द हो वहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि कौन सा उपसर्ग लगा होगा? भ में छोटी ई वाला अभी। अभी का मतलब क्या है? अधिकता, सामने, समीप अथवा और, ठीक है। तो अभिप्राय, अभिलाषा, अभियान, अभिभाषण, अभिशाप, अभिमान, अभिवादन, अभिनय। इनमें देखने से ही पता चल रहा है कि अभी उपसर्ग है। उसके बाद ये जो वर्ड्स हैं अभ्यास, अभ्यागत, अभ्युदय, इन तीनों को याद रखना है क्योंकि इन्हें तोड़ने के बाद हमें मिलता है अभी, ठीक है। अभ्यास, अभिआस, अभ्यास, अभि आगत, अभ्यागत, अभि उदय, अभ्युदय, ठीक है। अभ्युदय याद रखिएगा, भ्यू छोटा ओ। उसके बाद अव, अव का मतलब क्या है? नीच, हीन, बुरा या फिर नीचे। अवगुण, अवगत, अवनति, अवरोह, अवसान, अवशेष, अवकाश, अवज्ञा। ये अवज्ञा वर्ड को याद रखिए क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक लेटर को हम छोड़ते हैं और जो पहला रहता है उसको हम उपसर्ग बोलते हैं, तो अवज्ञा इसको ध्यान रखिएगा। अव उपसर्ग है। अवतरण, अवमान, अवतीर्ण, ठीक है। यहाँ पर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी में आप लोग याद रखिए अभ्यास को, अभ्यागत को और अभ्युदय को, ठीक है। अव में याद रखिए अवज्ञा को, अवज्ञा, अवतीर्ण, इन्हें याद रखिए। आ का मतलब क्या है? विरोध, तक, समेत या फिर पूर्ण। आजीवन, आगमन, आजन्म, आमरण, आदान, आरक्त, आरक्षण, आचरण, आशंका, आकर्षण, आक्रमण। यहाँ पर आक्रमण को याद रखिए क्योंकि हम क्या जानते हैं कि किसी शब्द के पहले हम उपसर्ग लगाते हैं, यानी कोई एक शब्द होना चाहिए जिसके पहले हम एक उपसर्ग लगाकर उसको नया शब्द बनाएंगे। लेकिन अगर आक्रमण पढ़ेंगे, आ को अगर छोड़ देंगे, हमें ऐसा कभी नहीं लगेगा कि ये क्रमण जो है एक शब्द है, ठीक है। मतलब हड़बड़ी में अगर हम कर रहे होंगे तो हमें नहीं लगेगा कि क्रमण एक शब्द है। तो यहाँ पर हम गलत कर देंगे, ये भी एक शब्द है, उसके पहले हम आ लगा के क्या बनाते हैं? आक्रमण। उत और उद, इनका मतलब क्या है? ऊपर, उत्कृष्ट, ऊंचा। उत्कंठा, उत्कंठा, उत्तम, उत्तम, उत्कर्ष, उत्कर्ष, उद्गम, उत्गम, यहाँ पर उद्गम भी कह सकते हैं। उद्योग, उत्योग, उल्लास, उतलास, ठीक है। उल्लास यहाँ पर ज़्यादा आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पर ल लगा है, लेकिन जब उपसर्ग पूछे तो हमें उसमें से क्या निकालना है? उत को निकालना है और ठीक करना है। तो उल्लास यहाँ पर याद रखिएगा, उतलास होता है उल्लास। उच्छ्वास, उच्छ्वास को याद रखिएगा क्योंकि उच्छ्वास से भी हमें कौन सा उपसर्ग मिलता है? उत उपसर्ग मिलता है, ठीक है। यहाँ पर याद रखिए उल्लास, उच्छ्वास। उत्पत्ति, उत्पत्ति, उन्नति, उत्नति, उद्भव, उद्भव। बहुत से बुक्स में ये भी लिखा है कि उत्कंठा होगा उदकंठा, ठीक है। उद उपसर्ग लगा है। उत्तम, उदतम, ठीक है, ऐसे भी लिखा है। उद्भव, उद्भव, ऐसे भी लिखा है। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि आपके पास ग्रामर बुक तो होगा ही, आपके ग्रामर बुक में जो दिया है उसी को आप ठीक कीजिएगा। अगर उदकंठा दिया हुआ है तो आप उद को मानिए, अगर उत्कंठा दिया है तो आप उद को मानिए, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्शन करेंगे तो प्रूफ आप ही को देना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए ये आपकी मर्जी, उद मानेंगे या उत मानेंगे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है उल्लास, उतलास, ठीक है। उल्लास में क्या है? उत उपसर्ग है। उच्छ्वास, इसमें भी उत उपसर्ग है। और उन्नति, ये ज़्यादा पूछा जाता है। उन्नति, उन्नति, इसमें भी उत उपसर्ग है, ठीक है। तो उल्लास, उच्छ्वास, उन्नति, इनमें कौन सा उपसर्ग है? उत उपसर्ग है, याद रखिए। उप का मतलब क्या है? समीपता, गौणता, समान, सहायक। तो उपकुल, उपमान, उपवन, उपमंत्री, उपनयन, उपकार, उपदेश, उपचार, उपस्थित, उपनाम, सारे में देखने से पता चलता है उप उपसर्ग है। यहाँ पर उपकुल को याद रखिए, क में बड़ा उ, ठीक है। उपकुल याद रखिए। दूर, दुष्ट, मतलब क्या है? कठिन या फिर बुरा। दूर और दुष्ट दोनों में देखिए छोटा उ लगा है, ठीक है। अभी तक हम किसी में भी बड़ी ई या फिर बड़ा उ नहीं पाए हैं उपसर्गों में।
ये भी देखिए छोटा ओ लगा है। दुर्गम, दुर्गम, यहाँ पर मैं स्टार्टिंग से मैं बोली थी कि हमें विसर्ग संधि को यहाँ पर भूलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए दुर्गम हम संधि बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, दु जोड़ गम, है ना, दु में विसर्ग लिखेंगे। दुराचार में दु में विसर्ग लिखेंगे, उसके बाद आचार, दु आचार ऐसे लिखेंगे। दुश्चिंता में हम क्या लिखेंगे, दु में विसर्ग देंगे, उसके बाद चिंता, दो जोड़ चिंता, दुश्चिंता ऐसे लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम 8 क्लास का बुक देखें आप या फिर 10 क्लास का बुक देखें, दोनों में ही दूर दिया हुआ है, तो इसी को आप टिक कीजिए। अगर वहाँ पर 4 ऑप्शन में से दूर बिल्कुल भी ऑप्शन में ही नहीं है और दो में विसर्ग वाला ऑप्शन है, तब आप दो में विसर्ग जो ऑप्शन है उसको टिक कीजिएगा। लेकिन अगर दो विसर्ग वाला ऑप्शन है और वहाँ पर दूर वाला जो ऑप्शन है वो भी है, तो आप दूर को ही टिक कीजिएगा। ठीक है, दूर ज़्यादा सही होगा। एक बुक में मैंने ये भी देखा था कि विसर्ग नहीं होता है उपसर्ग में, तो ध्यान दीजिएगा। दुर्गम, ठीक है, क्या होता है, दुर्गम। दुराचार, दूर आचार, दूर आचार दुराचार, यहाँ भी हमें मिला दूर उपसर्ग। दुर्घटना और दुर्लभ, दुर्गति, दुर्गुण, दुर्वस्था, इनमें क्या मिला हमें, दूर उपसर्ग। और दोष हमें क्या हमें कहाँ मिलता है, दुश्चिंता, दुस्साहस, दुस्सह और दुष्कर्म। ठीक है, इनमें हमें मिलता है दुष। तो यहाँ पर आपको याद कौन सा रखना है, दुश्चिंता। दुश्चिंता याद क्यों रखना है, दुश्चिंता शब्द में देखिए तालव्य स है, लेकिन हम उपसर्ग निकालेंगे तो हमें किसको याद रखना है, दंत्य स। ठीक है, इसको याद रखना है। तो दुष, जब भी हम उपसर्ग लिखेंगे कि दुष उपसर्ग है, तो वहाँ पर आपको याद रखना है कि दंत्य स आप यूज करेंगे। ठीक है, छोटा उ यूज करना है और दंत्य स यूज करना है। तो दुश्चिंता याद रखिए, दुस्साहस में तो दिख ही रहा है कि दुष है दंत्य स वाला। दुश्चिंता याद रखिए, उसके बाद दुष्कर्म याद रखिए। ठीक है, दुष्कर्म, यहाँ पर भी देखिए मूर्धन्य स है दुष्कर्म वार्ड में, लेकिन उपसर्ग जब वहाँ से हम निकालते हैं तो कौन सा बनेगा, छोटा उ वाला द। ठीक है, द में छोटा उ और दंत्य स, दुष। फिर आता है नी उपसर्ग। नी का मतलब क्या है, अच्छी तरह या फिर भीतर। निरोध, नियम, निष्ठा, निवारण, निबंध, निवेदन, निवास, सभी में नी है। और नी में देखिए बड़ी ई नहीं है, छोटी ई है। तो यहाँ तक हम क्या देखते आ रहे हैं, उपसर्ग आप कुछ भी लगाए उसमें क्या है, उस मैं नहीं कह रही हूँ कि शब्द में आपको बड़ी ई छोटी ई रखना है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ उपसर्ग में आपको छोटी ई छोटा ऊ रखना है। ठीक है, छोटी ई छोटा ऊ रखना है। कहाँ पर, उपसर्ग में। उपसर्ग नी, निर, निस, ठीक है, अभी, अति, ये जो उपसर्ग है ना, इनमें आपको रखना है छोटी ई छोटा ऊ। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर आपको याद कौन सा रखना है, निष्ठा, क्योंकि निष्ठा में हमें लग सकता है कि निस होगा। ठीक है, नी होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर निष्ठा में कौन सा उपसर्ग लगा है, नी उपसर्ग लगा है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है निर, निस। यहाँ पर भी देखिए छोटी ई लगा है, मतलब क्या है इनका, निषेध, नहीं, बिना। तो चलिए देखते हैं शब्द निर्जन, यहाँ पर निर है, निरादर, नीर, उसके बाद निर्दोष, निर, उसके बाद निर्यात, निर, निरपराध, निर, इन सभी में निर लगा है। निस कहाँ पर लगा है, देखते हैं, निष्काम, निस्संदेह, निश्चल, यहाँ पर निस लगा है। तो यहाँ पर हमें याद रखना है, देखिए निस्संदेह में हमें देखने से पता चलता है कि निस दंत्य स है। ठीक है, तो हमें याद रखना है निष्काम और निश्चल, निष्काम और निश्चल, क्योंकि शब्दों में देखिए मूर्धन्य स और तालव्य स है, लेकिन उपसर्ग जब हम निकालेंगे तो कौन सा स यूज करेंगे, निस में दंत्य स। ठीक, चलो नेक्स्ट है परा। परा का मतलब क्या है, पीछे या फिर उल्टा। ठीक है, और शब्द देखिए पराक्रम, पराजय, परामर्श, पराभव। बहुत बार होता क्या है, एक क्वेश्चन में स्कूल टाइम से देखती आ रही हूँ कि ऐसे 4 वहाँ पर ऑप्शन होते हैं, पराक्रम, परामर्श, पराभव और शायद पराधीन। ठीक है, वहाँ पर पूछा जाता है कि कौन सा शब्द है जिसमें परा उपसर्ग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मुझे क्या लगता है, हमेशा मैं बार बार ये क्वेश्चन गलत भी करती हूँ और मैं ठीक करती हूँ कि परामर्श में परा उपसर्ग नहीं है। ठीक है, और वो हमेशा गलत होता है। फिर मैं आकर ग्रामर बुक देखती हूँ, फिर मुझे पता चलता है कि भाई नहीं, परामर्श में परा उपसर्ग है। ठीक है, तो शायद वहाँ पर सही ये होगा कि पराधीन में परा उपसर्ग नहीं है।
तो चलिए परा 8 क्लास हो चाहे 10 क्लास हो, दोनों में यही शब्द हैं कि परा उपसर्ग लगा हुआ शब्द देखिए कि पराक्रम, पराजय, परामर्श, पराभव। हो सकता है कि पराधीन में पर अधीन हो तो पर उपसर्ग हो सकता है, पर अधीन पराधीन होता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये 4 ऑप्शन ज़्यादा याद रखना है, पराक्रम, पराजय, परामर्श, पराभव। ये ऑप्शन अगर हो ऑप्शन में, ये जो 4 शब्द हैं ये अगर ऑप्शन में हो तो आपको ध्यान रखना है इनमें परा उपसर्ग लगा है। खासकर परामर्श ये जो वर्ड है, हमें लगता है कि मर्स कोई वर्ड नहीं है तो उसके पहले परा नहीं लगा है, कि मर्स को मतलब मर्स का अर्थ ही क्या हो सकता है ये हम सोचते हैं। लेकिन याद रखिए कि परामर्श जो है इसमें परा उपसर्ग लगा है। परामर्श को ज़्यादा याद रखिएगा। परि का मतलब है चारों ओर अथवा पूर्ण, ठीक है। परिक्रमा, परिजन, परिवर्तन, परिश्रम, परिणाम, परिचय, सभी में परि है। प्र का मतलब है अधिक, ऊपर, पूर्ण का एक खंड, अच्छा, उत्कृष्ट, आगे। प्रगति, प्रचार, प्रदेश, प्रताप, प्रक्रिया, प्रस्थान, प्रवाह, प्रणाम, प्रबंध, प्रशांति और प्रयोग, सभी में प्र है। प्रणाम याद रखिए क्योंकि प्र को छोड़ने में, प्र को जब हम छोड़ देते हैं तो हमें नाम मिलता है या फिर हमें नाम मिलता है, ठीक है। तो थोड़ा हम वहाँ पर कंफ्यूज होंगे क्या होगा बोल के, तो यहाँ पर भी प्र होगा, प्र में नाम जोड़ते हैं तो प्रणाम मिलता है, ठीक है। प्रणाम में कौन सा उपसर्ग है, प्र। और प्राचार्य और प्राध्यापक याद रखिए, प्राचार्य में प्र आचार्य प्राचार्य होता है तो प्र उपसर्ग, प्राध्यापक में प्र अध्यापक प्राध्यापक होता है तो प्र उपसर्ग। एक बार शायद कोई क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था कि दान उपसर्ग किस में नहीं लगा है, ठीक है। दान उपसर्ग नहीं, दान प्रत्यय शायद, ठीक है। तो वहाँ पर ऑप्शन था कि कलम दान, प्रदान, ऐसे ऑप्शन था, ठीक है। फिर वहाँ पर मुझे लगा कि कलमदान होगा क्योंकि कलमदान क्या है ऐसे मुझे लगा और मैं कलमदान ठीक की थी, लेकिन वहाँ पर कलमदान गलत हो गया, प्रदान सही हुआ था। तो थोड़ा थोड़ा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन्हें भी अगर आपके पास हैं तो वो थोड़ा थोड़ा आप देख लीजिएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन आए हैं। ज़्यादातर मैं देखती हूँ कि जो हमारा 8, 9, 10 का जो बुक है यहाँ से ही जो एग्जाम्पल्स वगैरह होते हैं उधर ही से ही क्वेश्चन आता है। तो अगर हो सकता है तो दूसरे बुक को छोड़ के पहले 8, 9, 10 का जो बुक है उसी का जो एग्जाम्पल्स वगैरह है उन्हीं को ध्यान से देखिए, ठीक है। जो कलमदान वर्ड है वो भी हमारे ही 10 क्लास के बुक में है। उसके बाद है प्रति। प्रति का मतलब क्या है, सामने, विरुद्ध, समान। प्रतिकूल, प्रतिध्वनि, प्रतिनिधि, प्रतिष्ठा, प्रतिस्पर्धा, इन्हें देखने से पता चलता है प्रति उपसर्ग है। प्रत्यक्ष, इसे तोड़ना पड़ता है, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, ठीक है। यही वाले वर्ड्स ज़्यादा पूछे जाते हैं जिसको हम तोड़ के हम निकालते हैं उपसर्ग क्या है। प्रतिष्ठा देखिए, प्रति में स्था जोड़ते हैं तो प्रतिष्ठा होता है, इसमें भी प्रति उपसर्ग है। वी का मतलब क्या है, भिन्नता, विशेष। वियोग, विभाग, विदेश, विमुख, विधवा, विजातीय, विनय, विज्ञान। यहाँ पर विधवा याद रखिए, विधवा में कौन सा उपसर्ग है, वी। सम, संग, यहाँ पर आप देखेंगे आप सम लगाइए तो भी जो बात है, संग लगाएंगे तो भी वही बात है, ठीक है। जैसे ही देखिए संपूर्ण, यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, सम, संपूर्ण। संकल्प, समकल्प, ठीक है। संतोष, समतोष, संतोष। सम्मान, सम्मान। सम्मेलन, सम्मेलन। कुछ कुछ हैं जहाँ पर हम ये जो अनुस्वार है उसको नहीं लगा सकते, जैसे कि सम्मेलन हो गया, ठीक है। संगीत, समगीत, संगीत। संकोच, संकोच। संरक्षण, संरक्षण। यहाँ पर एक चीज़ गलती होती है क्या, कि अगर पूछे कि संगीत, ठीक है, संगीत में कौन सा उपसर्ग है तो हम उच्चारण करते हैं संगीत, ठीक है, संगीत। क्या लगता है कि जैसे सन और गीत जोड़ रहे हैं, ठीक है, स न, सन जोड़ गीत, ऐसे हमें लगता है और हम वहाँ पर सन ठीक करते हैं, लेकिन सन ऐसे नहीं होता है। जहाँ पर भी आपको अनुस्वार दिखे, ठीक है, और अगर पूछे कि अगर कोई शब्द हो उसमें अनुस्वार लगा हो, जैसे संगीत हो गया, संतोष हो गया, संकल्प हो गया, संरक्षण हो गया, इसमें अगर आपको पूछे कि उपसर्ग कौन सा है
और आप देखते हैं कि ऑप्शन में क्या नहीं है, संग, स में अनुस्वार जो है वो वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक है। फिर आपको कौन सा ऑप्शन ढूंढना है, सम, म में हलंत होगा सम, ये ऑप्शन ढूंढना है, ये जरूर होगा और यही ठीक होगा। सु का मतलब है अच्छा, सहज। सुकर्म, सुलभ, सुकुमार, सुवास, सुजन, सुशिक्षित, सुबोध, सुगम, सुदूर, सुपुत्र, सुयश। सभी में देखिए सु और स में देखिए छोटा उ। अभी तक आपको कहीं मिला है कि उपसर्ग में बड़ी ई बड़ा उ कहीं मिला, नहीं मिला अभी तक, ठीक है। अभी तक हम क्या देखते आए हैं, जो भी उपसर्ग है छोटी ई लगा है या तो छोटा उ लगा है। सु में आपको याद रखना है स्वागत। ये बहुत ही मतलब जो भी क्वेश्चन बनाते हैं उनका बहुत ही पसंदीदा सवाल है कि स्वागत डाल दो कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। तो इसको तोड़ने में हमें क्या मिलता है, सुआगत, स्वागत। तो उपसर्ग कौन सा है, सु। उसके बाद देखते हैं हिंदी उपसर्ग अन। अन का मतलब क्या है, निषेध या फिर अभाव, ठीक है। अन उपसर्ग से क्या क्या वर्ड्स हैं, अनजान, अनमोल, अनगिनत, अनपढ़, अनकहा, अनहोनी, अनमना, अनबन, ठीक है। यहाँ पर याद रखिए अनहोनी वाला, ठीक है, अनहोनी याद रखिए। उन का मतलब है एक कम, 29, 39, 49, 59, यहाँ पर हमें कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। जैसे कि देखिए 29 हम अगर संधि विच्छेद कर देंगे तो हमें लगेगा 30, ठीक है। उत में अगर हम 30 लगाएंगे तो हमें मिलेगा 29, ठीक है, 29 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम उत लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, 2900, 3900, 4900, 59, इन सब में याद रखिएगा उन उपसर्ग होता है। उन उपसर्ग का मतलब क्या है, एक कम। जैसे 29 में देखिए 30 में से एक कम होता है 29, 39 में 40 में से एक कम होता है 39, 49 में देखिए 50 में से एक कम 49, 59 में देखिए 60 में से एक कम 59, ठीक। तो यहाँ पर उन जो है इसका मतलब एक कम याद रखिए, और 29, 39, 49 ऐसे अगर शब्द आते हैं तो वहाँ पर आपको उत नहीं लिखना है, उन उपसर्ग लिखना है। दू का मतलब है उल्टा हो सकता है, बुरा हो सकता है, हीन अर्थ में हो सकता है। शब्द क्या है, दुकाल, दुबला, दुस्वप्न। यहाँ पर देखिए दुस्वप्न में हमें लगेगा दु उपसर्ग होना चाहिए, यहाँ पर सिर्फ दु उपसर्ग होगा, द में छोटा उ होगा, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है नी का मतलब निषेध या फिर अभाव। नी में देखिए छोटी ई लगा है। निधड़क, निपुता, निहत्या, निडर, निकम्मा, निहत्था, निठल्ला। यहाँ पर आपको निपुता याद रखना है। न में छोटी ई, प में बड़ा उ, निपुता। बिन का मतलब है बिना या फिर निषेध। बिन में देखिए लगा है छोटी ई, ठीक है, छोटी ई छोटा ऊ, छोटी ई छोटा ऊ कहाँ लगेगा, उपसर्ग में लगेगा। बिन खाया, बिन जना, बिन जाना, बिन ब्याहा, बिन देखा, बिन बात, बिन कहे, बिन मांगा, बिन चाहा और बिन काम, बिन बिका, सभी में दिख ही रहा है कि बिन उपसर्ग है। भर का मतलब है पूरा या फिर ठीक। भरपेट, भरपूर, भरसक, भरमार, भरपाई, सभी में भर उपसर्ग दिख रहा है। भरपूर याद रखिए, प में बड़ा उ। अ का मतलब है निषेध या फिर अभाव। अमोल, अथा, अलग, अचेत, अछूत, अपढ़, अजान, अटल। अछूत को याद रखिए, छ में बड़ा उ। अध का मतलब है आधा। अध कचरा, अधमरा, अधजला, अधपका, अधखिला, अधजमा, अधबना, सभी में दिख ही रहा है अध है। औ का मतलब क्या है, हीन अथवा निषेध। अवगुण, औढ़र, अवघट, अवसर, सभी में औ उपसर्ग है दिख रहा है। नेक्स्ट है क अथवा कु, मतलब क्या है इनका, बुरा या फिर हीन। कपूत, कुठौर, कुपात्र, कुमार्ग, कुरूप, कुचाल, कुपुत्र, कुदेश। तो क उपसर्ग से एक ही शब्द है यहाँ पर कपूत, वहाँ पर प में बड़ा उ याद रखिए कपूत, बाकी में कु उपसर्ग है दिख रहा है। स या फिर सु मतलब क्या है, श्रेष्ठ या फिर सुंदर। सपूत, सुघड़, सुडौल, सुजान, सचेत, सजग, यहाँ पर भी सब डायरेक्ट ही है, स और सु। नेक्स्ट है उर्दू के उपसर्ग। कम का मतलब क्या है, थोड़ा या फिर हीन, ठीक है। और आप यहाँ पर देखिएगा जो भी शब्द हैं ये उर्दू के ही शब्द हैं। तो कमजोर, कम उम्र, कम अक्ल, कम भक्त, कम समझ, कम ख्याल।
ये यहाँ पर भी डायरेक्ट हमें दिख रहा है कि कम उपसर्ग है। नेक्स्ट है गैर। गैर का मतलब क्या है? भिन्न या फिर विरुद्ध। गैर कानूनी, गैर हाजिर, गैर सरकारी, गैर जिम्मेदार, गैर वाकिफ, गैर मुनासिब, सभी में डायरेक्ट है गैर। ना का मतलब क्या है? अभाव, कम। नादान, ना समझ, नाराज, नापसंद, नाचीज, नालायक, नाजायज, सभी में ना है। बद का मतलब क्या है? बुरा। बदनाम, बदबू, बदमाश, बदकिस्मत, बदहजमी, बदख्याल, बदतमीज, बदमिजाज, सभी में बद है। बे का मतलब है बिना या फिर अभाव, ठीक है। बेईमान, ईमान का अभाव है उसमें। बेकसूर, बेहोश, बेखबर, बेमन, बेचारा, बेइज्जती, बेअदब, अदब के बिना, ठीक है। बद का मतलब हमने क्या देखा? बुरा। बे का मतलब हमने क्या देखा? बिना या फिर अभाव, ठीक है। यहाँ पर आप याद रखिए, बद में बदबू याद रखिए। बद उपसर्ग से क्या बनता है? बदबू। बेमन, बेचारा, बेअदब, बेकसूर, बेहोश। उसके बाद ला का मतलब है बिना या फिर अभाव, ठीक है। बे का मतलब भी था अभाव, ला का मतलब भी है अभाव। लाचार, लापता, लाजवाब, लापरवाह, लावारिस, लाइलाज, सभी में ला है। हर का मतलब है प्रत्येक, हर साल, हर रोज, हर चीज, हर दम, हर घड़ी, हर एक, हर कोई, सभी में हर है। खुश में देखिए छोटा ऊ, खुश का मतलब है अच्छा, खुशबू, खुशखबरी, खुश मिजाज, खुशहाल, खुश नसीब, खुश किस्मत, सभी में खुश है। उसके बाद बा का मतलब है साथ। यहाँ पर हमने देखा था बे का मतलब है बिना, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे बा का मतलब है साथ। वहाँ पर हमने देखा था बेअदब, ठीक है, अदब के बिना। और यहाँ पर हम देखेंगे बाअदब, अदब के साथ। बाकायदा, कायदा के साथ। बाइज्जत, बाइंसाफ, बाअदब, बातमीज, ठीक है। एक हम देखते हैं बदतमीज, ठीक है। बद का मतलब क्या है? बुरा तमीज, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं बातमीज, मतलब तमीज के साथ, ठीक है। बातमीज, तमीज के साथ। नेक्स्ट है सर का मतलब है मुख्य, सरपंच, सरताज, सरदार। नेक्स्ट है हम का मतलब है समान या फिर साथ, ठीक है। हम उपसर्ग लग के क्या क्या शब्द हैं? हम शक्ल, हम उम्र, हमदर्द, हमराही, हम सफ़र, हमदम, सभी में हम लगा है। नेक्स्ट है प्रत्यय। शब्दों के बाद जो शब्दांश लगाए जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो हमने देखा उपसर्ग शब्द के पहले लगाया जाता है, एक नया शब्द बनाया जाता है। प्रत्यय वो शब्दांश जिसे शब्द के बाद लगाया जाता है और एक नया शब्द गठन किया जाता है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय, ठीक है। धातु यानी कि क्रिया के मूलांश, धातु के साथ जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तो क से कृत याद रखिए और क से क्रिया याद रखिए। क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु। धातु के साथ हम क्या लगाते हैं? कृत प्रत्यय लगाते हैं। कृत प्रत्ययों से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। तद्धित प्रत्ययों से बने शब्दों को तद्धितांत कहते हैं। तद्धित प्रत्यय को मूल शब्द संज्ञा हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है, विशेषण हो सकता है या फिर अव्यय हो सकता है, उनके साथ जोड़ा जाता है, ठीक है। तो क्रिया का जो मूल रूप होता है, धातु के साथ क्या जोड़ा जाता है? अगर आप देखते हैं कि धातु के साथ कोई प्रत्यय जोड़ा गया है तो आपको पहचानना है कि वो क्या है? कृत प्रत्यय है। अगर आप देखते हैं कि कोई शब्द के साथ कोई प्रत्यय लगाया गया है तो आप उससे क्या कहेंगे? तद्धित प्रत्यय, ठीक। कृत प्रत्ययों और तद्धित प्रत्ययों के मेल से क्या क्या बनते हैं? संज्ञा और विशेषण बनते हैं। मूलतः हिंदी प्रत्यय कृत हो या तद्धित हो, तीन स्रोतों से आए हैं। क्या क्या स्रोत हैं? संस्कृत है, हिंदी है, उर्दू है, ठीक है। तो कृत प्रत्यय में आप देखिएगा धातु होता है, उसके बाद प्रत्यय होता है, फिर एक नया शब्द बनता है। धातु होता है, याद रखिए, कृत प्रत्यय में। तो जब मैं 8th क्लास का बुक देखी तो वहाँ पर पर्टिकुलर नहीं लिखा गया था कि संस्कृत प्रत्यय कौन सा है या फिर हिंदी प्रत्यय कौन सा है। फिर मैं ऐसे ही सब लिख दी थी जैसे लिखा था बुक में।
फिर 10th में मैंने देखा कि पर्टिकुलर वहाँ पर बताया गया है कि संस्कृत प्रत्यय कौन सा है, हिंदी कौन सा है। तो जितना बताया गया था उस हिसाब से मैं यहाँ पर जो ग्रीन कलर लिखी हूँ ये सारे हैं संस्कृत वाला प्रत्यय, और जो यहाँ पर मैरून कलर में लिखी हूँ ये सारे हैं हिंदी के। ठीक है, हिंदी या फिर उर्दू, वो भी पर्टिकुलर नहीं लिखा था कि हिंदी है कि उर्दू है, पर आपको समझ में आ जाएगा अगर आप पहचान पाते हैं कि तद्भव शब्द कौन सा है या फिर अरबी फारसी शब्द कौन सा है, तो वहाँ से भी पता चलता है कि हिंदी प्रत्यय है या फिर संस्कृत प्रत्यय है। तो पहले देखते हैं लड़ जोड़ अंत। ठीक है, लड़ अंत। यहाँ पर हम ये सब क्या देख रहे हैं, कृत प्रत्यय, मतलब यहाँ जितने भी प्रत्यय हम यूज करेंगे किसके साथ यूज किए होंगे, धातु के साथ। ठीक, धातु मतलब यहाँ पर देखिए लड़ में हलंत होगा, ड में हलंत, गम म में हलंत। ठीक है, धातु मतलब वहाँ पर हलंत लगा होगा, याद रखिएगा। लड़ अंत क्या होता है, लड़ंत। उसी तरह रटंत होता है और भिड़ंत। ठीक है, जैसे हम उपसर्ग में क्या देखे थे कि जो जितने भी उपसर्ग अति हो, अधि हो, दु हो, सु हो, ठीक है, सभी में छोटी ई छोटा ऊ। यहाँ पर आप देखेंगे जो भी प्रत्यय आप देखेंगे कि बड़ा ऊ लगा होगा या फिर बड़ी ई लगी होगी। ठीक है, तो लड़ंत यहाँ पर हो गया, रटंत और भिड़ंत। नेक्स्ट है पी अक्कड़। पी यहाँ पर धातु है, याद रखिए, पियक्कड़। इसी तरह होता है भुलक्कड़, घुमक्कड़। भूल, भूल में अक्कड़ जोड़ेंगे भुलक्कड़, घूम में अक्कड़ जोड़ेंगे घुमक्कड़। पियक्कड़ में आप देखिए याद क्या रखना है, पियक्कड़ जब शब्द बनता है तो प में छोटी ई लिखना है, लेकिन वहीं पर हम धातु जब जोड़ते हैं तो धातु को याद रखिएगा, प में बड़ी ई। ठीक है, गम अन होता है गमन, उसी तरह पठन होता है, भोजन होता है, श्रवण होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, जैसे कि पठ अन पठन ये तो पता चल रहा है, गम अन गमन ये भी पता चल रहा है। भोजन में हम लिख सकते हैं कि भोज अन, लेकिन वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमें क्या लिखना है, भुज अन। ठीक है, भुज अन होता है भोजन। और श्रवण में भी देखिए याद रखना है कि श्रु अन क्या है, श्रवण। भुज अन भोजन, श्रु अन श्रवण। नेक्स्ट है अनीय। अनीय में देखिए बड़ी ई लगा है। ठीक है, तो कृ अनीय क्या है, करणीय, करणीय। ठीक, उसी तरह होता है गमनीय। यहाँ पर देखिए कृ अनीय में करणीय ण लगा है, लेकिन यहाँ पर गम अनीय में गमनीय ऐसा नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा देखना है। गम अनीय में गमनीय होता है, दृश अनीय दर्शनीय, इसको याद रखना है। दर्श अनीय ये लिखने से गलत होगा, दृश अनीय दर्शनीय। ठीक है, रम अनीय रमणीय, पठ अनीय पठनीय। नेक्स्ट है आ। यहाँ पर आ हिंदी भी हो सकता है या फिर संस्कृत भी हो सकता है। फेर आ फेरा, घट आ घाटा, इसको याद रखना है क्योंकि देखिए धातु है घट, उसको जब हम प्रत्यय जोड़ते हैं आ तो शब्द क्या बनता है, घाटा। घट से क्या शब्द बनता है, घाटा। नेक्स्ट झूल आ झूला, ठेल आ ठेला, पूज आ पूजा। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है, देखिए जैसे यहाँ पर देखिए पी अक्कड़। पी अक्कड़ में धातु में क्या है, बड़ी ई, लेकिन शब्द जब बनता है तो वो छोटी ई होता है। लेकिन यहाँ पर पूज आ में आपको क्या याद रखना है, पूज प में बड़ा ऊ, आ मिलता है, उसके बाद जो शब्द निकलता है वो भी बड़ा ऊ। ठीक है, यहाँ पर चेंज नहीं होता है, प में भी बड़ा ऊ, उसके बाद जा, पूज आ पूजा। उसी तरह होता है शिक्ष आ शिक्षा। ठीक है, धातु हर जगह हलंत लगेगा, याद रखिएगा। पढ़ आई पढ़ाई, यहाँ पर भी देखिए आई में बड़ी ई। ठीक है, आई में बड़ी ई, आऊ में देखिए बड़ा ऊ, आकू में देखिए बड़ा ऊ, आड़ी में बड़ी ई, आनी में बड़ी ई। तो प्रत्यय आप देखेंगे बहुत जो भी यहाँ पर ई मिले ऊ मिले, ठीक है, आप देखेंगे बड़ी ई बड़ा ऊ यूज है, लेकिन आप उपसर्ग में आपने देखा था छोटी ई छोटा ऊ यूज होता था। तो अगर उपसर्ग पूछे आपको किसी का भी, आपको ध्यान रखना है बड़ी ई बड़ा ऊ नहीं लिखना है, वहाँ पर छोटी ई छोटा ऊ लिखना है। अगर आपको प्रत्यय पूछे तो आपको पहले ऑप्शन में से जहाँ भी छोटी ई छोटा ऊ होगा उसको पहले आपको निकाल देना है। ठीक है, जहाँ पर बड़ी ई बड़ा ऊ होगा वही वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। टिक आऊ टिकाऊ, कमा आऊ कमाऊ। यहाँ पर देखिए हमें लगा कि कम आऊ कमाऊ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, कमा आऊ कमाऊ। बिक आऊ बिकाऊ, लड़ आकू लड़ाकू। ठीक, खेल आड़ी खिलाड़ी, इसको याद रखिए क्योंकि खिलाड़ी अगर हम तोड़ेंगे तो हमें लगेगा खिल आड़ी खिलाड़ी, लेकिन खिल नहीं होता है,
खेलना, खेलना जो क्रिया है उसका मूल रूप हम लेते हैं खेल, ठीक है, उसका हम धातु बनाते हैं तो होगा खेल आड़ी खिलाड़ी। नेक्स्ट उड़ आन उड़ान, उठ आन उड़ा उठान, मिल आन मिलान, मथ आनी मथानी। ये सब डायरेक्ट हैं इसीलिए ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। जहाँ जहाँ पर थोड़ा अलग है उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा खेल आड़ी खिलाड़ी, पी अक्कड़, वहाँ पर हमने छोटी बड़ी का भेद देखा, मिल आप मिलाप, ठीक है। झगड़ आलू झगड़ालू, लजा आलू लजालू, शर्मा आलू शर्मालू। यहाँ पर आप आलू को याद रखिए क्योंकि आगे कुछ और दिखाना है आपको। आलू में ल में बड़ा ऊ है, ठीक है, ध्यान रखिए। बह आओ बहाओ, बच आओ बचाओ, लग आओ लगाओ, लिख आवट, क्या है, लिखावट। उसी तरह बनावट होता है, सजावट होता है। पछता आवा पछतावा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगर वहाँ पर वा ऑप्शन हो या फिर आवा ऑप्शन हो तो पछता में वा लगाने से भी पछतावा होता है, पर क्योंकि बुक में दिया है आवा लगेगा तो उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। पछता, पछता में अगर आप आवा लगाएंगे तो क्या मिलेगा, पछतावा। उसी तरह देख में, यहाँ पर देखिए दिखा में आवा नहीं लगा है, यहाँ पर देख में लगा है। देख में आवा लगाने से क्या है, दिखावा, इसको याद रखिए। बुलावा, देखिए बुल आवा हमें लगेगा, यहाँ पर क्या लिखना है, बोल आवा, ठीक है, बोल आवा बुलावा। पी आस प्यास, चिल्ल आहट चिल्लाहट, खुजला आहट खुजलाहट, घबरा आहट घबराहट। यहाँ पर घबर आहट घबराहट ऐसे नहीं करना है, या फिर खुजल आहट खुजलाहट ऐसे नहीं करना है। क्या होगा, खुजला आहट खुजलाहट, घबरा आहट घबराहट। सड़ ईयल सड़ियल, अड़ ईयल अड़ियल, मर ईयल मरियल, ये इजी है। यहाँ पर ईयल देखिए, यहाँ पर बड़ी नहीं है, छोटी ही है। घट ईया घटिया, बढ़ ईया बढ़िया, ये भी इजी है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि बड़ी ई बड़ा ऊ अगर देखते हैं कहाँ पर यूज हुआ है, एंडिंग में यूज हुआ है। देखिए यहाँ पर जो ईयल है ये स्टार्टिंग में ई है, छोटी ई है, ठीक है। ईया स्टार्टिंग में छोटी ई है, लेकिन एंडिंग में जो भी शब्द एंडिंग में अगर बड़ी ई बड़ा मतलब ई और ऊ अगर यूज हुआ है एंडिंग में प्रत्यय के तो वो बड़ी ई बड़ा ऊ है, ठीक है। जैसे कि देखिए औटी, यहाँ पर एंडिंग में है, ई यूज हुआ है तो बड़ी ई। औती, यहाँ पर भी देखिए बड़ी ई एंडिंग में यूज हुआ है प्रत्यय के एंडिंग में तो क्या हुआ है, बड़ी ई, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे थे, सड़ियल अड़ियल मरियल। नेक्स्ट है घट ईया घटिया, उसी तरह होता है बढ़ ईया बढ़िया। हंस ई हंसी होता है, धमक ई धमकी, बोल ई बोली, ये भी इजी है। यहाँ पर देखिए बड़ी ई यूज है। अगर आपको कोई भी ऐसे मतलब कोई शब्द आपको मिले कि प्रत्यय क्या है और आप उसको तोड़ें तो आपको लास्ट में ई मिल रहा हो, ठीक है, तो वो बड़ी ई ही होगा, लास्ट का ई बड़ी ई, ठीक है, प्रत्यय के रूप में। बस एरा बसेरा, लूट एरा लुटेरा, लुटेरा याद रखिए, क्यों, क्योंकि लूट में देखिए बड़ा ऊ है और लुटेरा में देखिए ल में छोटा ऊ, ठीक। लड़ऐत, क्या है, लड़ैत। हंस ओढ़ हंसोड़, ये भी इजी है। भाग ओढ़ा भगोड़ा, इसको याद रखिए क्योंकि देखिए भागना क्रिया है, उसका मूल रूप क्या है, भाग है, तो भाग धातु में ओढ़ा लगाए हैं और क्या मिला है, भगोड़ा, जो आकार है वो उड़ जाता है, ठीक है। और उसको याद रखिए, भाग ओढ़ा भगोड़ा, भागोड़ा लिखने से गलत होगा। कस औटी कसौटी, ये भी इजी है। समझ औता समझौता, चुन औती चुनौती। यहाँ पर देखिए चुन जो है छोटा ऊ है, चुनौती में भी छोटा ऊ, इसको उल्टा सीधा नहीं कीजिएगा कि चुन में बड़ा ऊ लिख दें, ऐसा नहीं होगा, कहीं कहीं पर देखना पड़ता है। तो चुन चुनौती दोनों में छोटा ऊ। कट औती कटौती, मान औती मनौती, यहाँ भी देखिए एंडिंग में बड़ी ई, ठीक है, औती में देखिए बड़ी ई। खेल औना खिलौना, जैसे खिलाड़ी में हमने देखा था खेल आड़ी खिलाड़ी, उसी तरह खेल औना क्या है, खिलौना। बैठ क बैठक, ठीक है, यहाँ बैठ अक बैठक हमें लगता है, लेकिन बुक में क्योंकि बैठ क बैठक दिया है तो इसी को आप सही मानिए। नेक्स्ट खप त खपत, ठीक है, उसी तरह देखिए कृ त कृत, मृ त मृत, विद त विदित। यहाँ पर आपको विदित याद रखना है, क्यों, क्योंकि देखिए विद धातु है, ठीक है, विद 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 में हम त जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, विदित,
ठीक है, विदित। इसको याद रखिए क्योंकि विद और त इनको जब हम जोड़ते हैं तो द में छोटी ई नहीं है, लेकिन जब हम शब्द बना लेते हैं तो क्या शब्द निकलता है, विदित। द में छोटी ई आती है, ठीक है। तो इसको याद रखिए, विद त विदित, श्रुत श्रुत, वच त बचत। बढ़ती, त में देखिए बड़ी ई, बढ़ती बढ़ती, घटती चढ़ती। बेल न बेलन, चल न चलन, ले न लेन, दे न देन, ढक न ढक्कन। यहाँ पर ढक्कन याद रखिए क्योंकि देखिए यहाँ पर ढ क, यहाँ पर एक क है, लेकिन जब शब्द निकलता है तो डबल क है, ठीक है, ढक्कन। फिर है ढक ना ढकना। यहाँ पर देखिए ढक में न जोड़ते हैं तो ढक्कन, डबल क, ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर ढक ना को जोड़ते हैं तो क्या होता है, ढकना। यहाँ पर 2 बार आप क नहीं लिखेंगे, ठीक है। ओढ़नी ओढ़नी, यहाँ पर न में देखिए बड़ी ई। उसी तरह होता है करनी करनी, भरनी भरनी, चटनी चटनी, होनी होनी। डरवना क्या होता है, डरावना। इसको याद रखना है। और एक बुक में दिया है डरावना डरावना, ठीक है, तो किसी को भी आप लिख सकते हैं, सही होगा। वना, वना के लिए भी प्रूफ है तो उसको भी आप सही लिख सकते हैं। आवना के लिए भी प्रूफ है, उसके लिए भी, उसको भी आप सही लिख सकते हैं। उसी तरह लुभा देखिए, लुभा में भी एक जगह दिया था लुभा आवना लुभावना, एक जगह दिया था लुभावना लुभावना, ये यहाँ पर भी दोनों सही, सुहावना सुहावना। सुन वाला सुनने वाला, इसको याद रखिए क्योंकि सुन और वाला जोड़ते हैं तो वहाँ पर बीच में ने नहीं है, लेकिन जब शब्द निकलता है तो क्या निकलता है, ने वहाँ पर मिलकर निकलता है, ठीक है। तो सुन वाला सुनने वाला। उसी तरह आ वाला आने वाला, पढ़ वाला पढ़ने वाला, गा वाला गाने वाला, बोल वाला बोलने वाला। तो यहाँ पर हमें क्या दिखता है कि अगर हम अगर हम प्रत्यय जोड़ते हैं, ठीक है, धातु के बाद अगर हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो वहाँ पर शब्द जो निकलता है बीच में एक ने आता है, ठीक है, उसको याद रखिएगा। गा वैया गवैया, इसको याद रखिएगा। ये जो वैया प्रत्यय है ये संस्कृत या फिर हिंदी है, ऐसा नहीं दिया गया था क्योंकि 10th का जो बुक है वहाँ पर वैया प्रत्यय नहीं दिया गया है, 8 में दिया गया है। तो 8 में तो बताया नहीं गया है कि ये कौन सा है पर्टिकुलर, इसीलिए मैं कलर नहीं की हूँ। तो गा वैया क्या होता है, गवैया, इसको याद रखिए। मिल सार देखिए होता है मिलनसार, अपने साथ एक न लेके आता है तो मिलनसार, इसे भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। हो हार होनहार, जो भी है, सार है, हार है, हारा है, वाला है। यहाँ पर हम न और ने यहाँ पर शब्द में हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो हो हार क्या है, होनहार। रख हार क्या है, राखनहार। देखिए यहाँ पर हो हार में हमें क्या मिला, होनहार, सिर्फ एक न को हम ऐड करते हैं तो रख हार में रखनहार हमें लगेगा, लेकिन वो रखनहार गलत हो जाएगा, सही क्या होगा, राखनहार, ठीक है। उसके बाद रख हारा। अब अगर रख हार क्या है, राखन हार है, तो रख हारा क्या होगा, राखन हारा, ठीक है। रो हारा क्या होगा, रोवन हारा। इसे याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ न नहीं है, यहाँ पर वन यहाँ पर आ रहा है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो रो हारा क्या है, रोवन हारा। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे 8 क्लास में नहीं थे, इन्हें 10 क्लास में दिया गया है, वो सब लिखी हूँ, इंपॉर्टेंट है। देखिए क्यों, क्योंकि देखिए सर्प, देव, चर कहाँ से बने हैं, बहुत ही अलग तरीके से वर्ड की, श्रुप में अ जोड़ने से सर्प, दीव में अ जोड़ने से देव, ठीक है, चर में अ जोड़ने से चर, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होता है चर में। तो श्रुप अ सर्प, दीव अ देव, इन्हें याद रखिए। नेक्स्ट है क्रू अक कारक, ये बहुत बार आता है एग्जाम में, इसे याद रखिए कि क्रू अक कारक, जैसे क्रू अनीय करणीय होता था, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्रू अक कारक, गेय अक गायक, पठ अक पाठक, ठीक है। बैठक में हमने देखा था बैठ में क जोड़ा गया है और बैठक लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए पठ में अक जोड़ा गया है और क्या लिखा गया है, पाठक। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्रू तव्य कर्तव्य, वच तव्य वक्तव्य, यहाँ पर याद रखिए वक्तव्य क्योंकि हमने च जोड़ा है लेकिन क्या निकला है, क निकला है, ठीक है। तो वच तव्य वक्तव्य। नेक्स्ट है गम य गम्य, खा य खाद्य, तो खाद्यों को याद रखिए, खा में सिर्फ य जोड़ते हैं और निकलता क्या है, खाद्य, ठीक है। पूज य पूज्य, तैर आक तैराक, लड़ आका लड़ाका, उसी तरह उड़ आका उड़ाका होता है।
कमाऊ कमाऊ, ठीक है। यहाँ पर कम आऊ कमाऊ नहीं कीजिएगा क्योंकि बुक में दिया है। तो कमाऊ कमाऊ, यहाँ पर भी देखिए बड़ा ऊ है। खाऊ खाऊ, झाड़ू झाड़ू। नेक्स्ट है तद्धित प्रत्यय, यानी कि शब्द के बाद लगा होगा। यहाँ तक हमने जो भी प्रत्यय देखे वो सारे क्या थे, धातु के बाद लगे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ हम जो भी प्रत्यय देखेंगे वो शब्द वो सारे किसके बाद लगे होंगे, कोई ना कोई शब्द के बाद लगे होंगे। मूल शब्द प्लस तद्धित प्रत्यय क्या निकलेगा, एक नया शब्द निकलेगा। यहाँ पर भी देखिए जो ग्रीन वाले हैं वो संस्कृत के प्रत्यय हैं और जो मैरून वाले हैं वो सारे हिंदी अथवा उर्दू के, ठीक है। शिव अ शैव, कुरु अ कौरव, यहाँ पर शिव अ शैव, इसे भी याद रखिए क्योंकि जोड़ते हैं हम सी, निकलता है सही, ठीक है। कुरु अ कौरव, इसे भी याद रखिए। विष्णु अ वैष्णव, इसे भी याद रखिए। लास्ट में एक एक वो ये लोग ला रहे हैं, कुरु अ कौरव, विष्णु अ वैष्णव। प्यास आ प्यासा, चूर आ चूरा, भूख आ भूखा, बाबू आ बबुआ। यहाँ पर बबुआ याद रखिए, देखिए जोड़ते टाइम हम बाबू जोड़ रहे हैं, बाबू में आ जोड़ रहे हैं, लेकिन निकल क्या रहा है, बबुआ। अच्छा आई अच्छाई, भला आई भलाई, बुरा आई बुराई, चिकना आई चिकनाई। यहाँ पर देखिए अच्छ आई अच्छाई, ये करना गलत होगा। भल आई भलाई, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर हम धातु में नहीं जोड़ रहे हैं, यहाँ पर हम एक शब्द में जोड़ रहे हैं। भल कर देंगे तो वो हमें धातु धातु लगेगा, ठीक है। यहाँ पर होगा भला आई भलाई, बुरा आई बुराई, चिकना आई चिकनाई। नेक्स्ट साल आना सालाना, ठीक है। ठीक आना ठिकाना, रोज आना रोजाना। तो ठीक आना ठिकाना यहाँ पर याद रखिए क्योंकि ठीक में देखिए ठ में बड़ी ई, लेकिन ठीक में जब आना जोड़ते हैं तो हमें शब्द मिलता है ठिकाना, ठ में छोटी ई। नेक्स्ट है ईर्ष्या आलू ईर्ष्यालु। यहाँ पर देखिए मैंने ऊपर कहा था ना आलू, याद रखिए आलू में बड़ा ऊ था, यहाँ पर देखिए छोटा ऊ लिखा है। ये आलू बड़ा ऊ होगा या फिर छोटा ऊ होगा, आप अपने बुक में देख लीजिएगा। ईर्ष्या आलू ईर्ष्यालु, दया आलू दयालु, कृपा आलू कृपालु, श्रद्धा आलू श्रद्धालु। मीठा आस मिठास, ठीक है। मीठा आस मिठास याद रखिए, मीठा म में बड़ी ई है और जब हम आस लगा देते हैं प्रत्यय उसके बाद जो शब्द निकलता है वो छोटी ई, मिठास। खट्टा आस खटास। कड़वा आहट कड़वाहट, यहाँ पर कड़वा आहट कड़वाहट ऐसे नहीं कीजिएगा, संधि के अनुसार यहाँ पर हमें एक शब्द में मिलाना होता है, ठीक है। तो कड़वा एक शब्द है, कड़वा कोई शब्द नहीं है। कड़वा आहट कड़वाहट, चिकना आहट चिकनाहट। या फिर चिकनाहट अगर पूछा है तो चिकना में हट लगा है, ऐसा भी नहीं है, चिकना आहट चिकनाहट, ठीक है। नेक्स्ट है दिन ईक दैनिक, इन्हें याद रखना है क्योंकि दिन हम जोड़ते हैं और पाते क्या हैं, दैन, ठीक है। दिन ईक दैनिक, धर्म ईक धार्मिक, वर्ष ईक वार्षिक, आनंद ईत आनंदित, तरंग ईत तरंगित, पुष्प ईत पुष्पित। ईक और ईत एक जैसा ही है। ईमा देखिए रक्त ईमा रक्तिमा, लघु ईमा लघिमा। लघु को याद रखिए, जोड़ते हम लघु और पाते क्या हैं, लघी, ठीक है। लघु ईमा लघिमा, लाल ईमा लालिमा। स्वाद इष्ट स्वादिष्ट। उसके बाद गुण ई देखिए एंडिंग वाला ई, बड़ी ई, गुणी। पक्ष ई पक्षी, खुश ई खुशी, खेत ई खेती, चोर ई चोरी। यहाँ पर गुणी में ये जो ई लगा है इसे बोला गया है संस्कृत का उपसर्ग, ठीक है। और खुश ई यहाँ पर बोला गया है हिंदी का उपसर्ग, हिंदी का प्रत्यय, संस्कृत का प्रत्यय। हो सकता है कि तद्भव शब्द इसीलिए हिंदी का प्रत्यय बोला गया हो। कुल इन कुलीन, ग्राम इन ग्रामीण। हम जब मालिन लिखते हैं, धोबीन लिखते हैं, वहाँ पर हम छोटी ई लिखते हैं, वो अलग बात है, ठीक है, उसको अलग रखिएगा। यहाँ पर आपको याद रखना है कुल इन, बड़ी ई वाला इन याद रखना है, कुलीन। ग्राम इन में ग्रामीण नहीं लिखना है, ग्रामीण लिखना है। नमक इन नमकीन, रंग इन रंगीन, शौक इन शौकीन। केंद्र ई अभी याद रखिए, बड़ी ई वाला ई, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें याद रखना है, जैसे इक में क्या है, छोटी ई वाला इक। इत में भी छोटी ई, इमा छोटी ई, इष्ट छोटी ई। यहाँ पर देखिए बड़ी ई लगेगा और इन में बड़ी ई, में बड़ी ई, ईला में बड़ी ई, ठीक है।
केंद्रीय केंद्रीय, भारतीय भारतीय, राष्ट्रीय राष्ट्रीय, स्वर्गीय स्वर्गीय। रंग इला, इला में बड़ी ई, रंगीला। छवि इला छबीला, रस इला रसीला, बाजार ऊ बाजारू, ठीक है। गरज ऊ गरजू, पेट ऊ पेटू, कुंती एय कौंतेय, यहाँ पर याद रखना है कुंती से हमें क्या मिल रहा है, एय जोड़कर कौंतेय, तो एय प्रत्यय जोड़कर क्या मिलता है, कौंतेय, ठीक है। पुरुष एय पौरुषेय, स्टार्टिंग का जो है प, यहाँ पर कु है, देखिए कु है, लेकिन हमें क्या मिल रहा है, कौ मिल रहा है एय जोड़ने के बाद। पू है, पू हमें एय जोड़ते हैं तो पौ मिल रहा है। विनता देखिए वी है और एय जोड़ देते हैं फिर बई हमें मिलता है, विनता एय वैनतेय वैनतेय। तो ये जो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इन्हें ज़्यादातर याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। मामा एरा जोड़ते हम मामा है, लेकिन मिलता क्या है, म में, ठीक है। माँ नहीं मिल रहा है, म मिल रहा है, ममेरा। अंध एरा अंधेरा, चाचा एरा चचेरा, सांप एरा सपेरा। लाठी एत लठेत, इसी तरह क्या होता है, डाका एत डकेत, ठीक है। तो लाठी देखिए जोड़ रहे हैं एत प्रत्यय के साथ, लेकिन हमें ला नहीं मिल रहा है, ल मिल रहा है, लठेत। विष एला विषैला, बाप औती बपौती, ठीक है। बा जोड़ रहे हैं औती के साथ और क्या मिल रहा है, ब बपौती। लघुता लघुता, दीनता दीनता, विशेषता विशेषता। इज्जतदार, अवदार प्रत्यय देखिए, इज्जतदार। दुकानदार, मज़ादार, मज़ा में हम जब दार प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, मज़ेदार, ठीक है। जा नहीं मिल रहा है, जे मिल रहा है, मज़ेदार। उसी तरह थाना में हम दार जोड़ रहे हैं तो थानेदार। मतलब क्या है, यहाँ पर जो आकार है, मजा हो थाना हो, आकार है वो दार जोड़ने के बाद वो आकार जो है एकार में बदल जा रहा है। दर्द में नाक प्रत्यय, दर्दनाक, खौफनाक, शर्मनाक। बच्चापन, इसको याद रखना है क्योंकि जोड़ते हैं हम बच्चा, ठीक है, लेकिन च के साथ च है, लेकिन पन जोड़ते हैं तो फिर क्या मिलता है, वो जो 2 बार हम च लिखे थे वो 1 बार हम लिखते हैं, बचपन। पागलपन, पागलपन, लड़कापन, लड़कपन, इसको याद रखना है। लड़का में हम पन जोड़ते हैं और क में जो आकार होता है वो नहीं रहता है शब्द में, नए शब्द में लड़कपन रहता है। बूढ़ापा, बुढ़ापा, इसको याद रखना है। यहाँ पर देखिए जब हम पूज में जोड़े थे, पूज, पूज में जब आ जोड़े थे तब हमें क्या मिला था, पूजा। पूज में भी बढ़ाऊ, पूजा में भी बढ़ाऊ, लेकिन यहाँ पर देखिए पूजा में हम जब पा जोड़ते हैं तो हमें क्या मिला है, पूजा पा। इसमें देखिए प में बढ़ाऊ, पूजा में पा जोड़ते हैं और जो नया शब्द मिलता है वहाँ पर देखिए प में छोटा ऊ हो जाता है। तो जब भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे बूढ़ा हो गया, पूजा हो गया, यहाँ पर हम जब पा प्रत्यय जोड़ देते हैं तो जो हमें नया शब्द मिलेगा उसमें छोटा ऊ रहेगा, याद रखिएगा। बूढ़ापा हो, पूजापा हो, मोटापा हो, सभी में बड़ा ऊ। हथियारबंद, ये हथियारबंद इजी है। अक्लमंद, जरूरतमंद, दौलतमंद। मंद प्रत्यय, मान प्रत्यय देखिए, बुद्धिमान, शक्तिमान, श्रीमान, इजी है। यह प्रत्यय देखिए, दिति में अगर य जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, दैत्य, ठीक है, इसको याद रखिएगा। दैत्य में य नहीं जोड़िएगा, दिति में य जोड़िएगा, द्वितीय नहीं लिखिएगा, दैत्य लिखिएगा। धीर में य जोड़िएगा, धैर्य। पंडित में य जोड़िएगा, पांडित्य। मधुर में य जोड़िएगा, माधुर्य। ये माधुर्य बहुत बार आता है क्वेश्चन, तो मधुर य इसको याद रखिए। मधुर में य मिलाते हैं, य प्रत्यय मिलाते हैं तो क्या बनता है, माधुर्य। दयावंत, दयावंत। ताकतवर, ताकतवर। 5 में अगर वां प्रत्यय जोड़ेंगे, ठीक है, 5 यहाँ पर याद रखिए क्या होगा, चंद्र बिंदु होगा और वां इसमें भी चंद्र बिंदु होगा, 5वां दोनों में चंद्र बिंदु रहेगा। धनवान, वान प्रत्यय में देखिए धनवान, गुणवान और ज्ञानवान। हरा प्रत्यय फिर से यहाँ पर आ गया, तो सोना हरा क्या होगा, सुनहरा, ठीक है, सोना जो है सुन बन जाएगा, ठीक, सुनहरा। फिर 2 में हरा जोड़ेंगे तो दोहरा भी हो सकता है, दोहरा भी हो सकता है, दोनों ठीक है। रूपहारा, रूपहरा, यहाँ पर देखिए सोना हरा हमने लिखा सुनहरा, तो 2 हरा, दोनहरा, ये गलत होगा। रूपहरा, रूपनहरा, ये गलत होगा। 2 हरा, दोहरा होगा या फिर दोहरा। रूपहरा, रूपहरा, ठीक है। लकड़ीहारा क्या होगा, लकड़हारा, जो बड़ी ई है वो उड़ जाएगा, लकड़हारा। लेकिन चूड़ीहारा में चूड़हरा नहीं हो रहा है, ये देखिए
कितना डिफरेंस है देखिए। लकड़ी में हारा जोड़ते हैं लकड़हारा, चूड़ी में हारा जोड़ते हैं चूड़हारा नहीं होता है। यहाँ पर बस छोटा ऊ बड़ा ऊ यहाँ पर चेंज हो जा रहा है। चूड़ी में देखिए बड़ा ऊ बड़ी ई है, हारा जोड़ते हैं तो क्या मिल रहा है, च में छोटा ऊ और ड में छोटी ई। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। एक तो चूड़न हारा नहीं हो रहा है, ऊपर से क्या हो रहा है, जो बड़ा ऊ छोटा ऊ हो रहा है, बड़ी ई छोटी ई हो रहा है। बल इष्ट बलिष्ठ, गुरु इष्ट गरिष्ठ। यहाँ पर देखिए बल में इष्ट जोड़ते हैं तो बलिष्ठ, गुरु में इष्ट जोड़ते हैं तो गुरिष्ठ नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, गरिष्ठ। लघु में इष्ट जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, लघिष्ठ। ठीक है, इष्ट प्रत्यय। नेक्स्ट है गुरु त्व प्रत्यय। ठीक है, गुरुत्व, त्व प्रभुत्व, सतीत्व। आउ प्रत्यय में क्या है, उपज उपजाऊ, पंडित पंडिताऊ। ठीक है, तो आउ प्रत्यय लगाकर देखिए उपजाऊ हुआ है, पंडिताऊ हुआ है। ऊंचा आन ऊंचान, नीचा आन नीचान, चौड़ा आन चौड़ान। यहाँ पर देखिए अगर पूछा जाए ऊंचान नीचान चौड़ान इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो हमें दिखेगा कि ऊंचा नीचा चौड़ा ये शब्द है तो न प्रत्यय लगा है, लेकिन गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, आन प्रत्यय लगा है। लोहा आर लुहार, सोना आर सुनार। देखिए लोहा सोना जोड़ रहे हैं लेकिन मिल क्या रहा है प्रत्यय जोड़ने के बाद, लुहा सुना। ठीक, खाट या खटिया जोड़ते हैं खाट, ख में आकार है लेकिन प्रत्यय जोड़ने के बाद क्या शब्द मिल रहा है, ख खटिया। गठरी गठरिया, यहाँ पर गठरी र में बड़ी ई है, प्रत्यय जोड़ने के बाद शब्द देखिए छोटी ई है। लोटा ई या लुटिया, यहाँ पर देखिए लो जोड़ रहे हैं, प्रत्यय जोड़ने के बाद वो लू मिल रहा है। ठीक है, सांप ओला संपोला, खाट ओला खटोला, ओला प्रत्यय। ओ प्रत्यय देखिए घंटा ओ घंटों, पहरा ओ पहरों, 30 ओ तीसों, सैकड़ा ओ सैकड़ों। ठीक है, यहाँ पर 30 को देखिए 30 में बड़ी ई है तो ओ प्रत्यय लगा, उसके बाद त में छोटी ई मत करिएगा, यहाँ पर क्या कीजिएगा, वही 30 को 30 रहने दीजिएगा, बस ओ जोड़िएगा, तीसों होगा। ठीक, कैद खाना, डाक खाना, तोप खाना। कीजिए आदमी में खोर प्रत्यय जोड़ते हैं तो देखिए क्या मिलता है, आदम खोर। आदमी म में बड़ी ई था, खोर जोड़ दिए, प्रत्यय लगा दिए तो वो बड़ी उड़ गई। ठीक है, क्या रहा, आदम खोर। रिश्वत खोर, हराम खोर, हराम में खोर जोड़ते हैं हराम खोर, रिश्वत में खोर जोड़ते हैं रिश्वत खोर, आदमी में खोर जोड़ते हैं, इसको याद रखिएगा, आदमी खोर नहीं होता है, आदम खोर होता है। जादू गर प्रत्यय देखिए जादूगर, सौदा में गर जोड़ेंगे तो सौदागर। ताजा, इसमें अगर गी प्रत्यय जोड़ते हैं तो ताजगी। देखिए ताजा गी नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, ताजगी। मर्दाना मर्दना गी, क्या मिल रहा है, मर्दांगी। यहाँ पर देखिए मर्दना में हम गी जोड़ रहे हैं, न में आकार है और द में कुछ नहीं है, लेकिन जो नया शब्द है वहाँ पर देखिए चेंज हो गया है, न में कुछ नहीं है और द में आकार है। ठीक है, मर्दांगी। अफीमची ची प्रत्यय, अफीमची तोपची नकलची। इजी है। दान प्रत्यय कलमदान, पीकदान, मच्छरदान। यहाँ पर देखिए प्रदान में हम दान प्रत्यय लगा है नहीं कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्र कोई शब्द नहीं है। जैसे कलम एक शब्द है, वो जो क्वेश्चन एक था कि किस में दान प्रत्यय नहीं लगा है, उसमें ऑप्शन था कलम दान था और प्रदान भी था। ठीक है, तो प्रदान में हम ये नहीं कह सकते कि दान प्रत्यय लगा है। ठीक है, क्योंकि प्रत्यय जो है एक शब्द के साथ लगता है, तो प्रदान में अगर हम कहेंगे कि दान प्रत्यय लगा है तो प्र कोई शब्द नहीं है। और वैसे भी दान का मतलब जो है प्रदान का मतलब भी वही है, तो जब अर्थ ही चेंज नहीं हो रहा है को तो हम कैसे कहेंगे कि प्रत्यय लगा है। ठीक है, फिर भी अगर आपको किसी बुक में दिखता है तो आप बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कलम दान, इसमें दान प्रत्यय लगा है, उसी तरह पीक दान है, मच्छरदान है। बाज प्रत्यय में देखिए दगा बाज, दगाबाज। इजी है। वार प्रत्यय देखिए घंटावार, घंटावार, उम्मीदवार, भाषावार। वाला में देखिए वाला हमने ऊपर भी लगाया था। कृत प्रत्यय में तब भी हमें दिखा था कि ने एक्स्ट्रा आता है नए शब्द में, यहाँ भी यहाँ एक्स्ट्रा तो नहीं है लेकिन कुछ चेंजेस है, देखते हैं। खिलौना वाला, तो खिलौना वाला नहीं हुआ है, जो खिलौना न में आकार था वो एकार में बदल गया है। ठीक है, प्रत्यय लगाने के बाद, तो खिलौना वाला क्या है, खिलौने वाला। घर वाला, ये घर वाला, इसमें कोई आड़ नहीं हुआ है कुछ भी। टोपी वाला, इसमें भी कुछ आड़ नहीं हुआ है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा थोड़ा।
धातु के साथ जब हम वाला लगाए थे तो ने वहाँ पर ऐड हुआ था, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐड नहीं हुआ है, बस आकार जो है एकार में एक जगह बदल गया है। और जो बाकी दो हैं घर वाला टोपी वाला दोनों सेम सेम ही हैं।